in last lecture. Okay, next part of the matrix, the types of matrix. और फर्स्ट लेक्चर का हमने क्या किया था, मैट्रिक्स के डेफिनेशन सीख ली थी लास्ट लेक्चर में. उसके बाद द कंपैरिजन बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, जो दोनों वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए. तो आप यूट्यूब में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और लिंक देख के आप लिंक ओपन करके देख सकते हो लास्ट के लिए जो लेक्चर हो चुके हैं ना वो. आज जे लास्ट लेक्चर झालं ना आपले काल आणि परवा, सपोज काल 2 तास लेक्चर झालं आपलं. त्यातलं काय केलं मी यूट्यूबवरती अपलोड केलेले आहेत. मग तुम्हाला लिंक आहे ते ना मी पाठवतो तुम्हाला, टेलिग्राम ॲपला पाठवतो आणि व्हॉट्सअपला पण पाठवतो. ज्यावरती ओपन करून तुम्ही पाठीमागचे जे लेक्चर्स आहेत ते पाहू शकता, जे झालेले लेक्चर्स आहेत कालपासूनचे. ओके, आपण नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूया. नेक्स्ट आहे टाइप्स ऑफ matrices. Okay, in types of matrices, first point is row matrix. You know that what is the row matrix? If in given matrix have only one row, then we have to say that that row is that matrix is nothing but row matrix. जिसमें एक ही रो है उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स. ओके, दिस इज 1/5 रो मैट्रिसेस. इसमें फर्स्ट रो है और 5 कॉलम्स है. ज्यामध्ये काय तो एकच रो आणि 5 कॉलम्स आहेत. then we have to say that this is a row matrix. Next on column matrix, a matrix containing m number of rows, only one column. इसमें n नंबर ऑफ रोज है. सर इसमें गलत हुआ है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, सॉरी n नंबर्स ऑफ रोज है और ओनली वन कॉलम है, एक ही कॉलम है. अगर एक ही कॉलम है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मॅट्रिक्स. जिसमें ज्यामध्ये फक्त एकच कॉलम असतो त्याला आपण काय म्हणतो, कॉलम मॅट्रिक्स. म्हणजे त्यामध्ये n नंबर ऑफ रोज असू शकतात. हियर द 5 rows and 1 columns. This is 5/1 column matrix. Here is one mistakes. Here is 5/1 is a column matrix. जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, 5/1 है. क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, जितने रो है वो फर्स्ट में राइट करते हैं और जितने कॉलम है वो सेकंड में राइट करते हैं. यहाँ पे आपको तो मालूम होगा सबको. आपण याच्यामध्ये काय करतो, जे पहिल्यांदा त्याला आपण रो घेतो, सेकंड त्याला कॉलम घेतो. ओके, दिस इज 5/1 मैट्रिसेस विच इज कॉलम मैट्रिक्स. जिसमें एक ही कॉलम है इसलिए मैं कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं. Next one is a square matrix. A matrix in which the number of rows equal to the number of columns is called a square matrix. ज्या मैट्रिक्स मध्ये काय आहेत, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स. इसमें ऑल रोज एंड कॉलम्स सेम है, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. सिंपल स्क्वेअर म्हणले काय म्हणतो आपण, चौकोन. ओके, तर चौकोन सारखं दिसते का बघायचं मॅट्रिक्स. चौकोन सारखं जर दिसत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार, स्क्वेअर मॅट्रिक्स. पण यू गो टू with a definition, because the definition is equal number of rows and equal number of columns. इसमें सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो. देखो यहाँ पे रो कितने, 2 रो है और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है. इफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम देन द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. समजलं डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्सची. नेक्स्ट, this is a 3/3 example. 3/3 rows and columns is there, and the rows and columns are equal. Then we say that this matrix is called square matrix. ज्या मॅट्रिक्स मध्ये 3 रो आहेत 3 कॉलम्स आहेत त्याला आपण काय म्हणणार, म्हणजे इक्वल आहेत, याचा अर्थ तो काय असेल, स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल. ओके, next one, diagonal matrix. Before we define a diagonal matrix, let's see what is a diagonal element. ओके, आपल्याला लिडिंग डायगोनल माहिती आहे, प्रिन्सिपल डायगोनल, त्याला आपण काय म्हणतो, डायगोनल एलिमेंट्स पण म्हणतो. पण बाय डेफिनेशन जर तुम्ही मॅट्रिक्सच्या डेफिनेशन मध्ये जात असाल तर काय असणार आहे, ए आय जे इज इक्वल काय असणार आहे, ए जे आय. हिअर आय इज इक्वल टू जे और जे इज इक्वल टू आय. म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे बघा, आयडेंटिकल असतात व्हॅल्यू. बेसचे जे पोझिशन असताना ते काय असणार, आयडेंटिकल. मीन्स व्हॉट, the example, it is an imaginary line drawn over a square matrix that passes through the elements that are located at a position with rows number equal to column number.
जे सिंपल ज्याच्यामध्ये पोझिशन्स इक्वल असतात. आता हे इथं बघा काय असेल, द पोझिशन ऑफ दिस नंबर इज position of this number 1 is 1 1 because first row and first column. Next we have to check the position of 6. This is position of 6 is 2 2 means identical, equal number of rows, sorry, equal row number equal to column number. Next 9 ते काय असेल 3 3. ओके, 1 1 असेल, 2 2 असेल, 3 3 काय त्याचं आयडेंटिकल म्हणून ह्याला काय म्हणणार आपण, डायगोनल एलिमेंट्स म्हणणार. तो हा लीडिंग डायगोनल पण आहे, डायरेक्ट बाय डेफिनेशन तुम्ही लीडिंग डायगोनल ची डेफिनेशन पण इथे यूज करू शकता, काही प्रॉब्लेम नहीं. इसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, मालूम है आपको, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, नेक्स्ट वन इज अ मेन डायगोनल. तर तोच आहे, लेफ्ट हँड टॉप कॉर्नर टू राईट हँड बॉटम कॉर्नर. नसेल तर दुसरे डेफिनेशन काय होते, आय इज इक्वल टू जे, ज्याच्यामध्ये रो अँड कॉलम इक्वल येतोय पोझिशन मध्ये. पोझिशन मध्ये ते रो आणि कॉलमचे जे नंबर्स आहेत ते जर इक्वल असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डायगोनल, प्रिन्सिपल डायगोनल. या सर्वचे पोझिशन दिलेत तुम्हाला, 1 1 6 2 2 असेल. त्यानंतर 9 ची पोझिशन काय, 3 3. these are the identicals, 1 1 2 2 3 3. त्याला आपण काय म्हणतो, आयडेंटिकल, सेम आहेत. Next, a diagonal matrix. A square matrix containing only the principal diagonal elements with rest all elements being 0 is called a diagonal matrix. अगर diagonal matrix की definition क्या है? A square matrix containing only the principal diagonal elements. only the principal diagonal elements. म्हणजे फक्त काय असणार आहेत, प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेंट्स असतील and rest all elements are 0. रेस्ट ऑल एलिमेंट्स काय आहेत, 0 आहेत, बीइंग 0. म्हणजे राहिलेले जे एलिमेंट्स आहेत ते काय असणार आहेत, 0 असणार आहेत. A square matrix containing only the principal diagonal elements with rest all elements being 0 is called a diagonal matrix. और सिंपल डेफिनेशन है. आपको क्या करना है इसमें, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या चाहिए, 0 चाहिए. तो सपोज आपने एग्जांपल यही देख लिया, सपोज ए क्या है, यहाँ पे 0 लिया, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, फिर ए 0 है, ए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है. दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट दिस ऑर्डर ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स इज 2 by 2, क्योंकि इसमें 2 ही रो और 2 ही कॉलम होंगे, क्योंकि नॉन जीरो चाहिए ना हमें. तो ये यहाँ पे ए रो नॉन जीरो नहीं आ रहा है, तो ए भी रो नहीं नॉन जीरो आ रहा है, किसमें इसलिए जीरो इंक्लूड हो रहा है. तो जो ऑल डायगोनल एलिमेंट है, ए क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए, कि नॉन जीरो. यहाँ पे एक कौन सा मैट्रिक्स है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है. ज्याच्यामध्ये काय पाहिजे, डायगोनल एलिमेंट मध्ये काय पाहिजे, तिन्ही काय पाहिजेत, नॉन झिरो पाहिजेत, नॉन झिरो. म्हणजे त्यामध्ये झिरो इन्क्लूड नाही चालत. आता ह्याच्यामध्ये झिरो आहे तर तुम्ही ह्याला डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणाल, पण याची ऑर्डर काय असेल त्यावेळेस 2 by 2 असेल ऑर्डर. ओके, नेक्स्ट वन मोर एक्झाम्पल, 4 by 4 मॅट्रिसेस. डायगोनल एलिमेंट सोडून जे बाकी सर्व एलिमेंट्स आहेत ते काय, तो 0 आहेत. नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. डेफिनेशन का है, अ डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. बस काय असणार आहे, डायगोनल मॅट्रिक्स. फर्स्ट तो काय पाहिजे, डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणले काय असेल, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स कंटेनिंग रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0. म्हणजे त्यामध्ये फक्त डायगोनल एलिमेंट्स असणार आहेत, बाकीचे एलिमेंट्स काय असणार आहेत, 0 असणार आहेत. पण आता ह्याच्यामध्ये ऍडिंग एक काय ऍड केलेलं बघा, ह्याच्यामध्ये डायगोनल एलिमेंट्स काय म्हणते, डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग, म्हणजे फर्स्ट तो क्या पाहिजे, डायगोनल मैट्रिक्स पाहिजे. ओके, तो जो आपको गिवन मैट्रिक्स हो क्या चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए. उसके बाद कंटेनिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल,
म्हणजे जेवढे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स आहेत तेवढे काय पाहिजेत, इक्वल पाहिजे. मीन्स रिमेनिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. Given matrices are diagonal matrices, and one more condition is there, the diagonal elements are same, which is 2 as 2, then 3 4, but same. 4 4 असेल, 2 2 असेल, 3 3 असेल, वो काय चाहिए हमें, सेम ही चाहिए. म्हणजे जे डायगोनल एलिमेंट्स असतील ते काय पाहिजेत आपल्याला, सेम पाहिजे. तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, स्केलर मॅट्रिसेस. अजून एक सूचना थोडीशी होती, नोटीस. काही जणांचे काय आता जे नेम आहेत ना ते रिनेम करा तुम्ही ह्याच्यामध्ये जाऊन, झूम ॲपमध्ये जाऊन, कारण तुम्ही रोल नंबर टाकलेलेच नाहीत. आता रेडमी हे तुम्ही काय म्हणून आम्ही सेव्ह करणार, तुमचे अटेंडन्स कसं घेणार आम्ही. हे रेडमी असेल, नेक्स्ट विकास विरकर, तुम्ही रोल नंबर टाका. आता काही जणांना रोल नंबर मिळाला नसेल तर राहू जाते, पण ज्यांना रोल नंबर माहिती आहेत त्यांनी रोल नंबर टाका. हा बोलो साकिर. पहले मीट कर दो, अनम्यूट कर दो तुम्हारा तुमको सब फर्स्ट. हाँ बोलो. Yes, sir. I'm not understanding Marathi, sir. I'm from Jammu and Kashmir, so I got some problems understanding your ओके ओके, language. नो So please, प्रॉब्लम. sir. ओके ओके. Okay, sir. हाँ बीच बीच Yes, sir. में मैं बीच बीच में हिंदी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ा रहा Yes, हूँ. yes, sir. It will be okay, sir. ओके ओके, My नो roll number प्रॉब्लम. is E72, sir. हाँ I didn't enter attendance. ओके ओके, मैंने attendance नहीं की थी, sir. ठीक, कोई Thanks, प्रॉब्लम sir. नहीं, Thanks. मैंने लिख लिया तुम्हारा अटेंडेंस. Okay, sir. Thanks. ठीक है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. Next example of scalar matrix. There are 2 rows and 2 columns in a given matrix. Okay. Next next example is a 3 by 3 matrices. In that example, first we have to check the given matrix is a diagonal matrix, because except all diagonal elements, remaining all diagonal elements are 0. जिसमें क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या है, 0 है. तो इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इसको फर्स्ट हम. उसके बाद अगर आपने चेक किया तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम आ रहे हैं, जितने डायगोनल एलिमेंट्स है एग्जांपल में वो अगर सेम आ रहे हैं, तो इसको क्या करना है, वो इसको समझना है डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स. अगर सब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स. चेक करा. जर मॅट्रिक्स स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे तर फर्स्ट, त्याच्यामध्ये नेक्स्ट काय पाहिजे, तो डायगोनल मॅट्रिक्स पाहिजे. आणि डायगोनल मॅट्रिक्स असल्यानंतर तो काय पाहिजे, डायगोनल एलिमेंट सेम सर्व काय पाहिजे, इक्वल पाहिजे. तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, स्केलर मैट्रिसेस. इसमें हमें क्या कहेंगे, इसको हम स्केलर मैट्रिसेस. अगर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिसेस. नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स. A scalar matrix. A scalar matrix means क्या है, all diagonal elements are equal with all diagonal elements equal to limit value. Limit value means 1. Equal limit value is called an unit matrix. Means क्या चाहिए यहाँ पे, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या चाहिए, 1 1 1 ही चाहिए, सिर्फ 1 ही चाहिए. तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे आप. और इसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको.
1 1. Next example, 3 by 3 example. Unit matrix is denoted as IN. IN means cancel order of the given matrix. This is I2. I2 means I2 2 by 2 matrices. और ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है. आय मीन्स काय होगा, इसको क्या कहेंगे हम? युनिट मॅट्रिक्स. जर आय डोनेट केलेला असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? युनिट मॅट्रिक्स. आणि तो जर बेसला दिला असेल बेसला, तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही? ये जो ऑर्डर असेल गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2, द गिवन मैट्रिक्स इज अ 2 by 2. इसमें जो यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब क्या होगा? जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 by 2 का मैट्रिक्स है. देखो यहाँ पे भी दिया मैंने 2 by 2. सपोज I3 लिखा होगा मैंने, तो I3, तो गिवन मैट्रिक्स इज 3 by 3 ऑर्डर. उस मॅट्रिक्स के ऑर्डर क्या होगे? 3 by 3. म्हणजे आयच्या बेसला जर जी व्हॅल्यू दिली असेल तर त्याची काय असणार? ती ऑर्डर असणार. ओके. नेक्स्ट example of I3. I3 means 3 by 3 order. One minute मैं अटेंडेंस लेता हूँ. एकच मिनिट. This is example of identity matrix of order 3 by 3. इथे काय असेल? आय बेसला जी व्हॅल्यू असेल ती काय असणार? त्याची ऑर्डर असेल. आणि आय म्हणले काय असेल? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किंवा यूनिट मैट्रिक्स. अगर हम इसको आई डिनोट कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? अगर आई दिया हुआ है आपको, I3 दिया है, I4 दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 by 3 का वो यूनिट मैट्रिक्स है. यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? द स्केलर मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू लिमिट वैल्यू ऑफ यूनिटी और इक्वल टू 1. This is 3 by 3 example. Next one is this is 4 by 4 example. 1 1 1 1. Okay. Next upper triangular matrices. Upper triangular matrices. A square matrix in which all the elements below the principal diagonal are 0 is called an upper triangular matrix. क्या म्हणते वो definition? A square matrix in which all the elements below the principal diagonal elements are 0 is called an upper triangular matrix. म्हणजे काय करायचं? अपर ट्रायंगुलर म्हणलं की अपर ट्रायंगुलर काय पाहिजे? नॉन झिरो. अगर आपको दो गिवन मैट्रिक्स से जो दिया हुआ है वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका हम अपर ट्रायंगुलर कब कहेंगे? अगर एक जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर जो ए एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि वो फर्स्ट क्या होगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, तभी वो आएगा, तब तक नहीं आएगा. ओके. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक कंडीशन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो ये देखो, ये जो है ना वो क्या है? डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है. यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. इसके ऊपर जो है उसको हम क्या कहेंगे? ये देखो यहाँ पे, इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो है उसको हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. तो इसमें डेफिनेशन क्या है वो देखने का. यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें इसका मतलब क्या है? ये जो अपर ट्रायंगुलर है ना, अपर ट्रायंगल, उसमें एक ही तो वैल्यू क्या चाहिए? नॉन जीरो चाहिए वैल्यू, एक ही. इसमें भी 3 वैल्यू, यहाँ पे 3 by 3 का है तो यहाँ पे 3 वैल्यू है. तो 3 वैल्यू में से क्या चाहिए हमें? एक तो वैल्यू क्या चाहिए? नॉन जीरो चाहिए. तभी उसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. In upper triangular matrix there is only one, minimum one value is a non-zero, remaining all nothing, not problem for that. अगर इसमें ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो 3 वैल्यू है इसमें एक ही वैल्यू अगर आपकी नॉन जीरो आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स.
म्हणजे काय म्हणतोय बघा मी, अप्पर हा जो मॅट्रिक्स दिलेला आहे त्याला तुम्ही अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स कधी म्हणणार आहे, जर हा जो प्रिन्सिपल डायगोनल ह्याच्यावरती हा काय अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स आहे, ह्याच्यामध्ये काय पाहिजे मिनिमम एक तरी व्हॅल्यू काय पाहिजे, नॉन झिरो पाहिजे. नॉन झिरो याचा अर्थ झिरो सोडून कोणते असू द्या. सपोज तुम्हाला मी इथं काय दिलं असेल, हे झिरो दिलंय आणि इथं पण झिरो दिलंय, तर ये काय असेल, हा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मैंने यहाँ पे जीरो दिया, यहाँ पे जीरो दिया, तभी ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरो दिया आपको और यहाँ पे भी जीरो दिया, तभी ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना. हाँ, सपोज मैंने यहाँ पे भी जीरो कर दिया तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का हो जाएगा. ओके, अपर ट्रायंगुलर का नहीं आएगा क्योंकि हमें अपर ट्रायंगुलर में एक ही तो क्या चाहिए, एक तो एलिमेंट क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए. तो उसमें क्या, आप एग्जाम्पल क्या समझेंगे, ए एग्जाम्पल समझ सकते हो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास, इसको क्या कहेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट, ऑल एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगुलर मस्ट बी झिरो. ज्याच्यामध्ये काय असेल, अप्पर ट्रायंगुलर मस्ट बी जीरो बट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट शुड प्रेजेंट इन लोअर मैट्रिक्स. गलत हुआ है यहाँ पे, ये रिवर्स में चाहिए. ऑल एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगुलर मस्ट, लोअर ट्रायंगुलर मस्ट बी जीरो चाहिए यहाँ पे, ये गलत हुआ, यहाँ पे लोअर चाहिए. Rectangular triangle must be zero, but at least one non-zero element should be present in upper matrix. अपर यहाँ पे क्या चाहिए, अपर मैट्रिक्स चाहिए. ओके, और यहाँ पे क्या चाहिए, लोअर मैट्रिक्स. ऑल एलिमेंट्स इन लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मस्ट बी जीरो. यहाँ पे क्या चाहिए, मस्ट बी जीरो, ये सब जीरो चाहिए. और बट एटलीस्ट वन नॉन झिरो एलिमेंट शुड बी प्रेझेंट इन अप्पर ट्रायंगल, ज्यामध्ये एक तरी काय पाहिजे, नॉन झिरो पाहिजे. ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखो इसमें ऑल अपर ट्रायंगल आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल इज जीरो एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन लोअर ट्रायंगल इज नॉन झिरो. और इथे काय 3 दिलाय, तर गिवन मॅट्रिक्स काय पाहिजे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आप देख सकते हो अपर ट्रायंगुलर में सब एलिमेंट्स जीरो है, बट लोअर ट्रायंगुलर में एक एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है. आप म्यूट करा. नेक्स्ट है लर्न मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल इट्स एंट्रीज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल इट्स एंट्रीज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. इसमें ऑल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. देखो यहाँ पे एग्जांपल से. नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स, हा म्यूट करा, कोणाचा तर आवाज यायला लागला. Okay, symmetric matrix. A square matrix in which Aij is equal to Aj for all I and j is called a symmetrical matrix. A square matrix in which Aij is equal to Aj for all I and j is called a symmetrical matrix. Another way to define a symmetric matrix is that the matrix in which upper triangular is a mirror image of lower triangular.
Another way to define a symmetric matrix is that the matrix in which upper triangle is a mirror image of the lower triangular. Example, इसको क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हाँ म्यूट करा, कौन है? अनम्यूट, डोंट डिस्टर्ब. रोल नंबर 67, म्यूट योर सेल्फ. हाँ सर. म्यूट करना, म्यूट कर, अनडिस्टर्ब होते हैं. ओके, थैंक यू. Another way to define a symmetrical matrix is the matrix in which upper triangle is mirror image of lower triangle. इसमें आप देख सकते हो ये जो upper triangular और lower triangular है, तो आप देख सकते हो लोअर ट्रायंगुलर के मिरर इमेज कहाँ पे आ रही है? अपर ट्रायंगुलर में आ रही है. और दोनों के अपर ट्रायंगुलर कंसीडर कर दो या लोअर ट्रायंगुलर कंसीडर कर दो. इसमें क्या है? इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आ रही है. देखो 2 को 2 है, 3 को 3 है, 5 को 5 है. म्हणजे काय म्हणतोय मी, अप्पर ट्रायंगुलरची मिरर इमेज कुठे येते हो? लोअर ट्रायंगुलरला येते. तर त्याला काय म्हणायचं? सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. With the definition Aij is equal to Aj means if we consider the position of given elements, then that elements is same or equal. यहाँ पे आप देख सकते हो 1 1. अगर आप इंटरचेंज किया इसको तो ये क्या हो जाएगा? वो 1 1 ही हो जाएगा. तो इसकी पोजीशन अगर आपने चेंज भी कर दी तो क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है. आप देख सकते हो 2 की 2 यहाँ पे क्या होगा? 1 2 होगा, 1 2. The position of the element 2 is 1 2. If we replace 1 as a row column and 2 as a row, then check, यहाँ पे 2 होगा और 1 होगा. ओके, देन दिस वैल्यूज आर सेम 2 2. तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब कि अगर आपने पोजीशन चेक कर दी, यहाँ पे क्या है? पोजीशन 3 1 फर्स्ट, सॉरी 1 3 है, 1 3. तो देख सकते हैं 1 और ये कितना है? 3 है. ओके, 1 3. तो आप क्या कर दो? इसको इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगी? वो 3 1. 3 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 3 1 3 1. तो 3 1 की वैल्यू क्या है? 3. दोनों देख लो सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सब चाहिए ऐसे ही. अगर आपने इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी तब भी वो क्या चाहिए? सेम ही चाहिए मैट्रिक्स. If we interchange the row and columns, then the elements are same, then we have to say that the given matrix is a symmetric matrix. Simple. और दूसरी definition कौन सी है? The matrix in which upper triangular is a mirror image of lower triangle. Understand the definition? Next definition. Skew symmetric matrix. A square matrix in which all principal diagonal elements are 0 and Aij is equal to minus Aj. इसमें सिर्फ क्या चाहिए? माइनस. बट in the definition there is one condition. Which condition? All principal diagonal elements are 0. इसमें एक कंडीशन है. तो कौन सी कंडीशन है? जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या चाहिए? 0 ही चाहिए, तभी आप स्केलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हो उसको. नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी हो? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस एज है. एज है, अगर आपने इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस में इंटरचेंज होनी चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 की पोजीशन क्या है? 1 2 है. देखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ 2 इज 1 2. आप चेक कर सकते हो 2 1 में 2 1 आप इंटरचेंज कर दो उसको, रो को मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो 2 1 हो जाएगा. 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो 2 1 में देख सकते हो आप इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -2. यहाँ पे 2 है और इसकी पोजीशन क्या थी? 1 2 थी. ओके, आपने अगर इसको इंटरचेंज कर दिया पोजीशन को, इज इक्वल टू क्या आ गया? वो 2 आ गया. ओके, अपने 2 की इसको फिर चेंज किया तो क्या जाएगा? वो 2 1 हो जाएगा ना, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 2 1. तो आप इसकी वैल्यू देख सकते हो क्या आ रही है? -2 आ रही. तो बाय डेफिनेशन आनी ही चाहिए, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू माइनस ए जे आई. तब इसको हम क्या कहेंगे? उसको मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा? -4. सपोज यहाँ पे 4 आता तो यहाँ पे क्या आएगा? वो -4 आएगा. अपर में ट्रायंगुलर में अगर प्लस है तो लोअर ट्रायंगुलर में माइनस आएगा. लोअर ट्रायंगुलर में माइनस है तो आप ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा. तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
अब नेक्स्ट पार्ट होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, लेकिन हम यहाँ पे हम रुकेंगे अभी।